हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑब्जेक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि आप सभी को कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेज पता चल गई। आपने देखा कितना बेनिफिट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। हमें प्रोडक्ट वाइज, जॉब वाइज, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट के बारे में पता चल जाता है, हर स्टेज पर पता चल जाता है ना। और ये हमें बहुत सारे डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को बहुत हेल्पफुल होता है। फिर भी काफ़ी लोग कहते हैं कि ये वेस्टेज है, ये कॉस्ट, मतलब कि काफ़ी लोग इसके नेगेटिव बोलते हैं, मतलब ऐसे कह लो कि डिसएडवांटेज। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। सबसे क्या ऑब्जेक्शन है लोगों का, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी। काफ़ी सारे ऐसे बोलते हैं कि अननेसेसरी है, मतलब कि बिना मतलब कि आपने अकाउंटेंट रख लिए हैं जो कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है। डुप्लीकेट अकाउंट का डबल काम हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि फाइनल अकाउंट तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कंपल्शन है फाइनल अकाउंट बनाना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाना। कि कहते हैं कि पर आपने एडवांटेज तो देख लिया। जैसे कि आजकल आपको पता है कि बहुत सारा कंपटीशन है, और कंपटीशन को फेस करना है तो आपको पता है कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वेरियस फैक्टर को देखा जाता है, वेस्टेज को भी देखा जाता है, लेबर जो बेस तो नहीं बैठी हुई, इन सभी का बेनिफिट होता है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग अननेसेसरी है, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करने में हेल्प करता है, और किसको कंपटीशन का सेलिंग प्राइस, कोटेशन प्राइस करने में हेल्प करता है। ये हमें कॉस्ट की हम किस पर कंट्रोल कर सकते हैं, मटेरियल पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेबर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरहेड पर भी कंट्रोल होगा तो उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और वेस्टेज पर भी कंट्रोल होगा, ठीक है। और हम इसमें स्टैंडर्ड बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल सिस्टम भी अपनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये तभी पॉसिबल है यदि हम कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं। इसलिए हमारे अकाउंटिंग ये कोई भी अननेसेसरी नहीं है, ये जरूरी है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल बिजनेस कंसर्न। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो ये बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए छोटे बिजनेसमैन को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। आप सभी को इसकी एडवांटेज तो पता ही है। यदि ये छोटा बिजनेसमैन इसको नहीं अपनाएगा तो उसको इसकी ऐसी एडवांटेज मिलेगी नहीं। हाँ, ये कोई फैशन नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या है, नेसेसरी, जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पता है इसके इतने बेनिफिट है, तो ये जरूरी हो गया। इसलिए छोटे बिजनेसमैन को अपनाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन उसको अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए उसकी वैसे डिजाइनिंग कर लें, उसके लिए भी बेनिफिट होगा। लेकिन वो अपना थोड़ा उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर ले कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। थर्ड है हमारा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें आप एम्प्लॉय रखेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, सब कुछ है, तो ये कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। लेकिन जितना कॉस्ट, चलो हम मानते हैं कि कॉस्ट पड़ेगी, अकाउंट बनाना है तो कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन इसके एडवांटेज भी ज़्यादा है। जैसे कि लेबर को पता है कि उन पर कंट्रोल चला हुआ है, मटेरियल की वेस्टेज बच जाएगी, और कितने सारे बेनिफिट है, आपने पूरी पिछली वीडियो में पढ़ लें। तो वो बेनिफिट भी है यदि कॉस्ट हम उसको मेंटेन करने में लगा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि किया जाए ये सिस्टम ना। नेक्स्ट है कॉस्टिंग रिजल्ट आर मिसलीडिंग। काफ़ी लोग कहते हैं मिसलीडिंग, यदि देखो यदि उसका बेस गलत होगा, यदि गलत लोग आ जाए जो कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे हैं, वो गलत पिक्चर पर प्रेजेंट करते तो गलत हम डिसीजन लेंगे। यदि हम प्रॉपर एक अच्छे से वेल ट्रेन पर्सन को लग लें और प्रॉपर एप्लीकेशन सिस्टम अपना लें, तो इस टाइप की मिसलीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहते हैं कि कई बार प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम, कहते हैं प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि लेबर नहीं चाहती, कई बार कहते हैं लेबर नहीं चाहती। तो हाँ, जैसे हम ही एज ए टीचर हम सोचते हैं कि नई चीज़ आ गई, डर जाते हैं ना। तो सबसे अच्छी बात क्या है, लेबर को अच्छे से ट्रेनिंग दे दो, है ना, और टाइम टाइम पर उनकी चेकिंग कर दो, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे दो, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद तो प्रॉपर ये हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो जिसके लिए ऑब्जेक्शन थे, ऑब्जेक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये भी आपको माइंड में होनी चाहिए कंसेप्ट भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।